वगैरह सब हो चुका था, आपको दिखाया था वीडियो में। कुछ ज़्यादातर शरारतें नहीं किया हमारे, और मुर्गियाँ सेल कर दी थी। अब जो है ना, मैंने आपको पिंजरा बनाते हुए दिखाना है, पर उससे पहले मैंने का फ्रेम वगैरह बनाते हैं, उसके बाद पिंजरा बना के दिखाएंगे और इसी ब्लॉग को थोड़ा सा लंबा भी हो सके। और ये केज लेयर, ब्रॉयलर, गोल्डन मिश्री तीनों के हिसाब से होगा जो मैंने बनाया। अंडों के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन लेयर ग्रो हो जाएगी, इसमें ब्रॉयलर भी ग्रो हो जाएगा, सब काम देना हो जाएगा। तो अभी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि केज किस तरह का कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा खासा मजबूत हो गया कि मैं आराम से चढ़ के ये काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। और अभी करते करते वेल्डिंग भी टूट गई, आपको शायद पिछले पार्ट में दिखाओ जहाँ पर मैं चढ़ा हुआ था। ब्रॉयलर के हिसाब से भी बना सकता हूँ। दूसरा, इसमें जो एक चीज़ मैंने और करी है कि ये जो पोर्शन है ना, बेसिकली आपको शायद वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो, अब समझ में आ जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये पोर्शन होगा खाने के लिए, और ये जो इसे निकाल दूंगा ताकि जगह थोड़ी सी हल्की भी हो जाए और काम भी हमारा मुनासिब हो जाए। मतलब दोनों दाने सारे के सारे इस तरफ जमा है, और माशाल्लाह से देख रहे हो माल बड़ा मुनासिब है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कोई बीमारी नहीं आई, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, वरना हल्की फुल्की आती भी रहती है अक्सर। लेकिन माशाल्लाह से माल का साइज़ देख रहे हो, माल खुला हो गया। खुला नहीं हो, थोड़ा जाम हो रहा है, मैंने उल्टा बोल दिया, तो इसको इसीलिए ज़रा सेल करना पड़ेगा ताकि सेटिंग अच्छी से बने। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, वो बेसिकली अभी तो खैर यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे थे, जिसके अंदर था क्या कि ये फ्रेम वगैरह पे कलर वलर, ये सारे फ्रेम बनते हुए आपने देख लिए होंगे वीडियोस के अंदर। और अभी नए पिंजरों की तैयारी है, यहाँ पे पिंजरों का काम चल रहा है। लेकिन उससे पहले दिन यार जाना था एक जगह के ऊपर ब्रॉयलर चूज़े की डिलीवरी के लिए, तो वहाँ जाएंगे, ब्रॉयलर चूज़े की डिलीवरी करेंगे, कंप्लीट ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है ना, उससे पहले ज़रा यानी कि ये काम बस निपट गया, बस वहाँ पे जाना है, सीधा सीधा डायरेक्ट हैचरी में पहुँचते हैं। हैचरी चल के डिटेल बातें भी देख लेंगे वहाँ पर, कहानी भी सोच लेंगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो चले हैचरी चलते हैं और वहाँ चल के फिर आपको आगे अपडेट देंगे। वगैरह सब हो चुका था, आपको दिखाया था वीडियो में। कुछ ज़्यादातर शरारतें नहीं किया हमारे, और मुर्गियाँ सेल कर दी थी। अब जो है ना, मैंने आपको पिंजरा बनाते हुए दिखाना है, पर उससे पहले मैंने का फ्रेम वगैरह बनाते हैं, उसके बाद पिंजरा बना के दिखाएंगे और इसी ब्लॉग को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे ताकि बहुत सारी चीज़ें ना डिटेल के अंदर समझ में आ जाए। सामान फैला हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता समेटना, आहिस्ता आहिस्ता करना है, वो सब आप लोगों को दिखाते जाएंगे, चीज़ें समझाते जाएंगे। अभी जो प्लान है वो यही है, काम को निपटाना है जैसे जैसे करके आज के दिन में अच्छा खासा कि कुछ जो ना हो सकेगा, काम हो रहा है एटलीस्ट। भाई अभी जो सिचुएशन है ना, वो ये है कि मैंने आपको एक चीज़ बताना ही भूल गया मैं कि यार ये जो फ्रेम्स है ना, ये एंगल इन सब में मैंने होल कराए हुए हैं, और इसी तरीके से इसके अंदर भी मैंने होल कराए हुए हैं, यानी कि ये पिंजरा वेल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी वेल्डिंग होनी थी हो गई। अब कल को अगर मुझे इस पूरे फ्रेम को उठा के लेके जाना है, तो मुझे ये नहीं है कि मुझे फ्रेम को कटवाना पड़ेगा, मैं सिंपली यहाँ के बोर्ड खोलूँगा और उसके बाद इसको उठा के ले जाऊँगा। अभी समझाता हूँ कैसे, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। अच्छा भाई, मैं आप लोगों को कह रहा था, क्या कहते हैं कि जो है ना, वो बेसिकली जो फिट कर रहे हैं ना, वो वेल्डिंग से नहीं करे, स्क्रू से करे। उसका रीज़न सारा ये था कि जब वेट ज़्यादा पड़ेगा ना, तो ये अक्सर स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच होने के अंदर सबसे बड़ा जो इशू आएगा ना, वो यही आएगा कि जो है ना, वो टूट भी जाते हैं। यानी कि बेसिकली अभी आप देखोगे एंगल जो है ना टेढ़े हैं हल्के हल्के से, लेकिन जब इन पर वेट पड़ेगा तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। और ज़्यादा खींचने की वजह से वेल्डिंग टूट सकती है, लेकिन नट बोल्ट नहीं टूटेगा। नट बोल्ट अच्छा खासा मजबूत होता है, हमारी जो पूरी क्रेन है ना, वो नट बोल्ट से मजबूत है, तो उसकी खैर है। लेकिन ये वाला जो मसला है ना, वो जो है वो बेसिकली नट बोल्ट के थ्रू अच्छा हो जाता है। खैर पूरा केज दिखाएंगे। इस केज को फिट करने में मुझे तकरीबन 2 दिन लग गए। आपको ज़रा वीडियो में दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना लंबा है ना, ये अच्छा खासा है। और उसमें से कुछ पार्ट मैंने डाला है, सारा तो मैंने पार्ट डाला भी नहीं, क्योंकि इतना लंबा पार्ट है, आप लोग मुझे फिट करते करते देखते ही बोर हो जाएंगे। तो मैंने कहा बस उतना डाल देंगे जितना आप लोगों को समझ में आ सके। लेकिन कम से कम जो लगे ना टोटल, वो लगे हैं 8 घंटे जिसे कहते हैं। 8 घंटे कह रहा हूँ, सॉरी 2 दिन लग गए। लेकिन अभी केज के आप लुक देखेंगे, माशाल्लाह सबको अंदाज़ा होगा। तो भाई जो मुझे लोग कह रहे हैं ना कि केज की आप डिटेल्स देते हैं, केज किस तरीके से बनाएं, जो हिसाब किताब है वो सबका सब लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो है ना सामान कम पड़ जाता है, फिर नया आता है, फिर वेल्डिंग का मसला होता है, फिर कुछ चीज़ें होती हैं। सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट आपको दोनों एक एक करके मेंशन करके बताएंगे कि किस तरीके से किया हुआ है, तो ताकि दोनों अच्छे से आइडिया भी हो सके। और ये केज लेयर, ब्रॉयलर, गोल्डन मिश्री तीनों के हिसाब से होगा जो मैंने बनाया। अंडों के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन लेयर ग्रो हो जाएगी, इसमें ब्रॉयलर भी ग्रो हो जाएगा, सब काम देना बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो अभी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि केज किस तरह का कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा खासा मजबूत हो गया कि मैं आराम से चढ़ के ये काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। और अभी करते करते वेल्डिंग भी टूट गई, आपको शायद पिछले पार्ट में दिखाओ जहाँ पे मैं चढ़ा हुआ था। लेकिन ये है कि मुझे पता था कि हल्के फुल्के नुकसान तो होते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ बेहतर हो जाती है। भाई तकरीबन 2 दिन की मेहनत के बाद फाइनली ये वाला काम हो गया है, और एंगल का फ्रेम शायद आपको लगा हुआ समझ में आ रहा हो सकता है दिन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैंने उसके लिए सोचा है कि एक काम करेंगे, फ्रेम इस पर रख देते हैं, जाल समझ जाएंगे आपको रखें किस तरीके से, और उसके बाद जो ना कुछ चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। लेकिन अभी जो है ना फ्रेम तैयार है, फ्रेम 2 हिस्सों में, अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, लेकिन मैंने कहा वीडियो का एंड कर देते हैं। पिछले 3-4 दिन से, तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से ही वीडियो बन रही है, और उसके यानी कि आपको तो 2 दिन 3 दिन पहले मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में कुछ काम करके होता है। आज मैंने पूरा दिन इस पर लगा दिया, सुबह 12 बजे से हम लगे हुए इस पर, और अब जाके ये काम निपटा है फ्रेम का जो ना। लेकिन फ्रेम बड़े मजबूत जिसे कहते हैं ना हो गए,
और अच्छा खासा काम जो है ना परफेक्ट हो गया। खैर अभी 2-4 केज इस पर रख के दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे रखते हैं केज 2-4, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे कि कैसे होगा ये। अभी जो आपको हल्का फुल्का सा इसका नक्शा समझ में आ जाएगा कि ये है किस तरीके से। थोड़ी सी जगह बच छोड़िए बीच में, ऑलमोस्ट जो है 2-2.5 फीट की जगह होगी, बस ज़्यादा जगह नहीं है, 2-2.5 फीट की मैक्स टू मैक्स जगह होगी इसके और इसके बीच में दीवार के, ठीक है। इतनी जगह चलने के लिए बहुत है। अभी जो केजेस हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे इसके अंदर, ठीक है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ करीब से। कुछ इस तरीके से आएंगे और उसके बाद यहाँ से होगा डोर ओपन, ठीक है। यहाँ से भी डोर ओपन नहीं किए, एज़ पर रिक्वायरमेंट डिसाइड करूँगा कि डोर किस तरह ओपन करने। ये जो एक बॉक्स है, ये जो एक बॉक्स है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कि बॉक्स इस तरीके से बनाइए। इस एक बॉक्स का साइज़ जो है वो 3x6 है और मेरा मूड इस दफ़ा ये है कि इस दफ़ा जो केजेस होंगे वो तकरीबन 6-6 फीट के होंगे। उसमें यह है कि मैं इसको ब्रॉयलर के हिसाब से भी बना सकता हूँ। दूसरा इसमें जो एक चीज़ मैंने और करी है कि ये जो पोर्शन है ना, बेसिकली आपको शायद वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो, अब समझ में आ जाएगा। हाँ ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये पोर्शन होगा खाने के लिए और ये जो 2 तारे होंगे ना, इनको मैं काटूँगा गेट के लिए, ताकि आना जाना भी हो जाए इनके तरीके से, यानी कि गेट के हिसाब से फीट भी खा लें और ये वाला हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके अलावा इसमें जो कैपेसिटी होगी वो डिपेंड करेगी, खाने की नाली जो है वो इस रॉड के अंदर ही होगी, ऐसा नहीं है कि बाहर से अलग से गुजरेगी, खाने की नाली रॉड के अंदर ही होगी। जो टोटल केज की लेंथ है, यानी कि इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक वो है 50 इंच, ठीक है। इस केज की जो लेंथ है वो है तकरीबन 3 फीट और यहाँ जो बेल्ट चलेगी उसकी लेंथ होगी ऑलमोस्ट 3.5 फीट, तो तकरीबन 4-4.5 फीट का 4 फीट का ही केज बन जाएगा। लेकिन ओवरऑल इस तरीके से उसको बनाया। खैर एक चीज़ उसमें और है, वो ये है कि जो जाल है उसके पीछे मैंने अच्छी खासी जगह ज़्यादा छोड़ी है। कम से कम मैं आपको बताऊँ तो 6-7 इंच का गैप होगा दीवार में और उसके बीच में। उसकी वजह ये है कि ये केज 3 फीट का है, तो फ्रंट के चूज़ों को तो हवा लग जाएगी, लेकिन जो बैक पर होंगे ना उनकी हवा के लिए एक पूरा का पूरा एक वेंटिलेशन का सेटअप रहेगा कि वहाँ से उनकी गैसेस भी निकलेंगी, वो भी निकलेगा। और मेरा जो प्लान है, शायद आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा हो, ऐसा समझ में आएगा कि यहाँ पे फैंस लगेंगे और वहाँ उस एंड पे फ़ैन लगेंगे और बीच में जो है ना एग्जॉस्ट फैन लगाना है, ताकि काम जो है ना अच्छे से तरीके से हो सके। खैर बहुत लंबा व्लॉग हो गया था, इसलिए आज इसको एंड करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको ये सारा काम निपटा के फिर समझा भी देंगे, दिखा भी देंगे। अभी चलते हैं और दाना पानी करते हैं, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए, ठीक है। ये सिचुएशन सारी ये है कि वो स्केज वाले काम से फ्री हैं। आपको ज़रा दिखाते हैं अपडेट एग्स की कलेक्शन की। अभी जो अंडे आ रहे हैं ना, वो देख लो ज़रा से सकते हुए आएँ। अब जो अंडे आ रहे हैं माशाल्लाह से वो ये आ रहे हैं। ज़रा मैं इसको बंद कर दूँ पहले, 1 मिनट, सिंगल हाथ से बंद नहीं होगा। अच्छा जी, इनको तो खैर फीड वगैरह डलिए, शोर ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बताऊँ ना, 1 मिनट यार, अंडा ज़रा हाथ से रखी रूँ मैं, फालतू में ना तंग करेगा। अच्छा भाई सिचुएशन सारी ये है कि माशाल्लाह से अंडे आने शुरू हो गए हैं बर्ड्स में और फाइनल रेट पड़ेगा 1600 रुपये अंडे वाली मुर्गी का। जिसको भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है, मिल जाएंगे। अभी तो अवेलेबल हैं हमारे पास। मुर्गे जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे सोल्ड आउट कर दिए। कल एक साहब को दे देंगे, उनसे हमने बात कर ली है। बाकी मुर्गे आप शक्ल से देख रहे हो माशाल्लाह से बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना, साइज़ के अंदर, विथ के अंदर माशाल्लाह से बेहतरीन। और अंडे दिखाऊँ और किसके अलावा किसी और केज में बड़े हुए, जैसे कि इस केज में दिखा मुझे, इस केज में एक सामने आपको दिख गया होगा अंडा, नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। इस केज में एक अंडा दिख गया आपको। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं किसी और केज में, जैसे कि हो इस केज में दिख गया एक अंडा। ये सारे के सारे फ्रेश आज के अंडे आए हुए हैं। तो माशाल्लाह से अंडे ये हैं कि प्रोडक्शन बढ़ गई है इनकी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। जाहिर सी बात है मुर्गी अंडा नहीं देगी तो क्या करेगी, वही तो उसका काम है। इस केज में बड़ा होगा, सुबह मैंने देखा था, पता नहीं शायद से निकाल लिया क्या किया, लेकिन अभी दोनों माशाल्लाह से भाई बर्ड जो है ना हमारे रेडी हो गए। ये एक छोटा चूज़ा है जिसकी एज इस टाइम पे तकरीबन 2 महीने की क्रॉस हो चुकी है। और यार मैंने कहा था ना कि इसको उठा के इसमें डाल दो, कुछ कम कर दो, बहुत ज़्यादा चूज़ा होएगा इसके अंदर, आज ही कर दो। बल्कि मैं जब तक अभी तो फ़िलहाल पहले ये अंडों वाली फीड डाल रहे हो, कौन सी फीड डाल रहे हो इनको? ये फीड ज़्यादा मोटी नहीं हो रही इनके लिए, सही है, खा रहे हैं, चलेगी। लेकिन बहरहाल इसके बाद जो है ना ये अभी काम निपटा देंगे इसको करने के बाद। यार कुछ चूज़ों में जो ना केजेस में चूज़ा कम है, कुछ में ज़्यादा है, तो 2-3 चीज़ें हैं, तो उनको बैलेंस भी कर लेंगे अच्छे से। और फीड जो ना हमने यार सिन फीड की स्विच कर ली है। बहुत सोचने के बाद फ़ैसला करा है कि फ़िलहाल मरजान को कुछ टाइम के लिए खैराबाद कह रहे हैं, क्योंकि जो ना मरजान में यार थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहे थे कुछ, जो फेस में टेक्निकली कर रहा था। अब वो बता देंगे इंशाल्लाह आप लोगों को, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद बता देंगे। ज़रा वो कंफर्म हो जाए 100%। मैंने कुछ लोगों से बात करी है, पहले वो अपने एंड से कंफर्म करें, फिर डिस्कस करेंगे क्या इशू है। लेकिन ओवरऑल मैंने जो फेस किया ना, वो मरजान के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं। इसी वजह से जो अंडे वाली फीड है वो भी अगेन सिन फीड की आ गई है, और जो ये वाली फीड है ये भी मरजान की आ गई है। मरजान का 12 नंबर है, सॉरी सिन फीड का आ गया, और इस सिन फीड का 12 नंबर है, जो मैंने सोचा था मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे चूज़ों में। अच्छा खासा फ्लॉग यहाँ पर मौजूद है, अच्छा खासा फ्लॉग घर पे मौजूद है।
अब कल का मैं ये सोच रहा हूँ कि कल एक काम करूँगा, घर से ना कम से कम 2 क्रेट माल उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा और हर केज के अंदर जो मुर्गी है ना वो तकरीबन 8 के करीब कर दूँगा, ताकि 2 क्रेट भी घर से निकल जाएँ तो घर का जो माल है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी आपको घर का रिजल्ट दिखाऊँगा माल का, आपको अंदाज़ा होगा कितना ज़्यादा माल भरपूर हुआ हुआ है। तो इसलिए जो ना उसको भी एडजस्ट करना मेरे लिए ज़रूरी है। 2-3 काम है जो फ़िलहाल चल रहे हैं, अपने हिसाब से ना स्लो करके देखेंगे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल माशाल्लाह से मुर्गियाँ हमारे अंडे पर आ चुकी हैं। खैर इनको फीड डालते हैं सारी की सारी, फिर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए, फिर आपको आगे की अपडेट देंगे। माशाल्लाह से देख रहे हो पूरा फ्लॉग अपने हिसाब से, ये देख रहे हो मुर्गे 2-2 महीने के कैसे साइज़ में आए हुए हैं, जबकि ये तकरीबन 5 महीने इनकी एज हो गई है, 5 से क्रॉस कर चुके हैं ये माशाल्लाह से। और इनका साइज़ वगैरह एक प्रोडक्शन वगैरह बेहतरीन है। आपके लिए 2 ऑफर्स हैं, इसको अंडे वाली चाहिए जैसे कि इस तरह की मुर्गी चाहिए वो पड़ेगी 1600 में, इसको थोड़ी छोटी मुर्गी चाहिए जैसे कि ये आगे आई हुई वो पड़ेगी 1500 में। ये अंडे आने पे 10-15 दिन लेगी, जो गारंटी अंडों पर होगी वो 1600 की पड़ेगी, बस ये वाली बात है। ये अभी जो सिचुएशन है वो ये थी कि रात को आना था घर, लेकिन हम घर बहुत देर से आए तो फिर वो घर का पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया। अभी बस वीडियो को एंड करना है और आज यहाँ से कुछ माल सेल करना है, क्योंकि माल टाइट हो रहा है और आजकल मुझे टाइम मिल नहीं रहा कि मैं शॉर्ट व्लॉग्स पे काम करूँ, तो इसलिए फ़िलहाल इनको भी और आगे पीछे करेंगे, क्योंकि केजेस बनने में मुझे लग रहा है मज़ीद टाइम लग जाएगा। तो आज जो ना कुछ कल इनके बेसिकली आज का दिन होगा जो कल के व्लॉग में आपको दिखेगा कि हमने जो माल सेल करना है वो किस तरीके से करना है, क्या हिसाब किताब है। और तकरीबन अल्लाह ने चाहा तो 3 क्रेट माल निकालेंगे। 3 क्रेट का मतलब है 150-200 दाने मैं इसमें से निकाल दूंगा, ताकि जगह थोड़ी सी हल्की भी हो जाए और काम भी हमारा मुनासिब हो जाए। अभी दोनों दाने सारे के सारे इस तरफ जमा है और माशाल्लाह से देख रहे हो माल बड़ा मुनासिब है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कोई बीमारी नहीं आई, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, वरना हल्की फुल्की आती भी रहती है अक्सर। लेकिन माशाल्लाह से माल का साइज़ देख रहे हो, माल खुला हो गया है, खुला नहीं हो थोड़ा जाम हो रहा है, मैंने उल्टा बोल दिया, तो इसको इसीलिए ज़रा सेल करना पड़ेगा ताकि सेटिंग अच्छी से बन पाए। तो खैर वीडियो में एक बार एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे और माल निकलते भाई इस दफ़ा फाइनली इंशाल्लाह कन्फर्म वाला यहाँ पे कलर होगा, बहुत हो गया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 8-10 दिन के अंदर यहाँ पे कलर की सेटिंग करेंगे और फिर उसके बाद डिटेल में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अभी आपको ज़रा हमारी अंडे वाली मुर्गियाँ दिखाते हैं, जिनके अंडे मैं सुबह कलेक्ट कर चुका हूँ और अभी वो खाली कर रही हैं, एक दाना बाहर घूम रहा है, एक ही अंडा पड़ा हुआ, क्योंकि सुबह मैंने सबके अंडे कलेक्ट कर चुका हूँ, एक अंडा पड़ा हुआ बस। और इनकी भी जगह तो ना फ़िलहाल चेंज करी है वक्ती तौर पे, लेकिन यहाँ से जो ना सामान सारा का सारा शिफ्ट होने वाला है। माल के साथ साथ जो ना पूरी जगह की हल्की सी सफाई क्लीनिंग होगी। ये रहे हमारे टर्की माशाल्लाह से, किसी को मेल चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है, मिल जाएगा, अभी अवेलेबल है, बाद में तो पता नहीं कुछ भी, वो पीछे मोड़नी आगे मेल। तो बस आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, साथ में अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर कर देगा, तो क्या ही बात हो जाएगी। और अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन मेरा गिवन है। कोर्स के अंदर PDF है, कंसल्टेशन है, साथ में वीडियोज़ हैं। तो 2500 रुपये के अंदर एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आप समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 5-6 साल हो गए और मेरी डिग्री जो है ना वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस की है ऑन स्पेसिफिक। तो 4 साल की डिग्री ऐसे बातें सेम एक्सपर्टीज़ तो होंगी। तो उम्मीद करते हैं ब्लॉग आपको अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। तीसरी दफ़ा ये हो गया, अल्लाह हाफिज़।